कहते हैं कि रावण को 10 सर थे, कालिए को 101। और वह जिस सिर को नहीं झुका रहा है, अहंकार से, घमंड से, कृष्ण जी उछलकर उसी सिर पर पहुंच जाते हैं। और जैसे सर पे अगर बोझ डाल दिया जाए तो सर हम लोगों का झुक जाएगा। भगवान जी के वजन से, भगवान जी के बोझ से काली का सिर झुक जा रहा है। जिस सिर को नहीं झुकाता था, भगवान अपने पैरों की चोट से नाच कर रहे हैं ना, उछल उछल के नाच कर रहे हैं, चोट से उसको दबा दे रहे हैं। यह प्रसंग थोड़ा लंबा है, हम लोग इसको छोटा भी नहीं कर सकते क्योंकि बर्बाद हो जाएगा। कहानी तो आप लोगों को भी मालूम है, कहानी क्या सुनना। आगे चल करके नाग पत्नियां कहेंगी, काली की जो पत्नियां थी, कि जरूर इसने कुछ पुण्य किया था कि आपने इस पर कृपा की, इस तरह से दंड देकर। बहुत सुंदर प्रसंग है। हम लोग, मैं आप, हम लोग के भी तो अहंकार के 100 सिर हैं। अपने कुल का अभिमान, अपने शरीर का अभिमान, अपने सौंदर्य का अभिमान, अपनी विद्या का अभिमान, धन का अभिमान, परिजनों का अभिमान, सैकड़ों सिर है। रक्त बीज की तरह एक सिर को काट दो, दूसरा सिर खड़ा हो जाता है। लेकिन यहां पर तो 101 एक साथ हैं। किसी कारण से जब हम लोग के पुण्य का उदय होता है, किसी कारण से, क्योंकि देखिए, कोई भी प्राणी, कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से तो बुरा नहीं होता। और हम लोग तो यह नहीं मानते हैं कि सांप है तो हमेशा सांप ही है। पहले कोई और प्राणी रहा होगा, वहां पर उसने कुछ अच्छा किया होगा और कुछ घोरतम बुरा किया होगा, जिस कारण से वह सर्प योनि में आया। तो किसी कारण से जब उस पुण्य का उदय होता है, तब वह महात्मा का संग करता है, या अवतार उसके पास आते हैं। और ये जो महात्मा होते हैं, इनके इस अहंकार रूपी सिर को पकड़ के दबा देते हैं। और जब उसे समझ में आता है कि इनके सामने तो मेरी शक्ति क्षीण हो रही है, धीरे 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 उसका सिर झुकना शुरू हो जाता है। सिर झुकना जब शुरू हुआ, आगे चल के बोलेंगे तमोगुण, 3 तरह के गुण होते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, जो कि हर व्यक्ति में अलग अलग प्रतिशत में विद्यमान है। तमोगुण से हमें निद्रा होती है, आलस्य होता है, क्रोध होता है, अहंकार होता है। रजोगुण राजा का गुण है, दर्प, मैं हूं, या तमोगुण के अहंकार से भिन्न है। सत्वगुणी जो होता है वो अच्छा व्यक्ति होता है, विद्या के प्रति स्पृहा, ज्ञान के प्रति स्पृहा, सुख के प्रति स्पृहा। जो रजोगुणी है, सुख भोग ही नहीं करता, केवल सुख नाम का होता है। तमोगुणी का सुख है पड़े रहना, चुपचाप सोए रहना करके। और ये लोग बहुत क्रोधी होते हैं। जहां भी आप क्रोध देखेंगे, समझ आइए यहां तमोगुण है। रजोगुणी व्यक्ति क्रोध नहीं करते, उनका क्रोध एक दूसरे तरह का होता है। तुम्हें दंड देना है, ले। सत्वगुणी व्यक्ति बोलते क्यों भाई, ऐसा क्यों करते हो? तमोगुणी बोले क्या, तुमने ऐसा किया, देख तुम्हारे वंश का मैं मटिया मेट कर दूंगा। यही क्रोध, यह 3 गुणों के लोगों में 3 अलग प्रकार से आता है। जो सत्वगुणी है वे भी क्रोध करते हैं, अवतार वे भी क्रोध करते हैं, लेकिन अवतार का क्रोध लोगों को शिक्षा देने के लिए है, संत का क्रोध लोगों को शिक्षा देने के लिए है। यही तो काली, उसके पुण्य उदय हुए हैं,
लेकिन है वो घोर तमोगुणी। तो संत महात्मा से तो संभलने वाला है नहीं। भगवान जी स्वयं आकर के उसे नियंत्रित कर रहे हैं। तो कहते हैं जीवन शक्ति क्षीण हो रही है, मुंह और नथुनों से खून उगल रहा है। और चक्कर काटते काटते बेहोश होके गिर गया। कहानी खत्म नहीं हुई। जैसे ही बेहोश होके गिर गया, थोड़ी देर बाद फिर से उसे चेतना आ रही है। चेतना आते ही वो फिर से आक्रमण करता है, क्योंकि तमोगुणी है। तमोगुणी ये इतनी आसानी से इन्हें चेतना नहीं आती है। और जितनी बार अपना सर उठाता है, बस भगवान जी उस पर उछल करके तुरंत रौंदना शुरू करते हैं। हम लोग भी ऐसे ही हैं। हम लोग के अहंकार का सर कुचल जाता है, लेकिन फिर वह सर खड़ा हो जाता है।